हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे और उसमें ड्रॉ भी करना सीखेंगे। तो हमारा बैक वाला जो होगा बैक नेक होगा, और क्या कहते हैं कि हमारा जो फ्रंट साइड होगा वो जो है कि डीप नेक होगा। तो इस पैटर्न को हम सीखेंगे। तो आइए पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि इसे कैसे ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा आपको फिगर करके दिखाते हैं और बाकी मेजरमेंट और कुछ फॉर्मूले। तो उसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप किसी भी साइज का जो है कि कुर्ती कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम देखते हैं हमारी कुर्ती कैसी होगी। तो पहले ये देखिए, ये है बैक नेक, राउंड रहेगा। और ये शोल्डर हो गया। अब यहाँ से इसे वी नेक देंगे। फ्रंट वाला जो साइड का है वो वी नेक रहेगा। ओके। आप और कोई नेक रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे वी नेक बना रही हूँ। और ये स्लीव्स होगी 3/4। इस तरह हमारा कुर्ती होगा। तो हमारी कुर्ती इस तरह रहेगी। अब इसका साइज लिख लेते हैं। शोल्डर 15, चेस्ट 36, वेस्ट 30। शोल्डर मीन्स कंधा और चेस्ट का मीन्स होता है सीना। वेस्ट मीन्स कमर। अब आते हैं हिप। ये हमारा 41। सॉरी, यहाँ पे हमारा ये 39 है। और बस हमें इतने मेजरमेंट की जरूरत होती है। बहुत। अब इसके बाद हमें नेक कितना रखना है वो डिसाइड करना होता है। और हमारा ये रेडी शोल्डर, ये वाला जो शोल्डर होता है, ये कितना रखना है यहाँ से यहाँ तक का। अगर हमें ये पता चलता है तो हमारा नेक ऑटोमेटिक निकल आता है। तो उसी हिसाब से हमारी ये विड्थ निकल आती है कि हमें कितना रखना है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इसमें 1 प्लस करके हम लेंगे। शोल्डर में जो भी रहेगा 1 प्लस करके लेंगे। जैसे हमने बॉडी ब्लॉक्स बनाया था सेम वही प्रोसेस है। तो हमें इसमें जब नेक निकालना होगा तो यहाँ का हमें रेडी शोल्डर चाहिए। हमें जो रेडी शोल्डर कितना रखना है उस हिसाब से होता है। आप इसे जैसे कि आप यहाँ से ब्रॉड चाहते हैं तो आपको ये रेडी शोल्डर अगर आपको पता हो जाएगा तो उससे जो है कि आपका ये नेक ऑटोमेटिक अच्छे से निकल आएगा और इसमें शोल्डर भी नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे मैं कुर्ते में ये शोल्डर 4 इंच जो है कि रेडी शोल्डर, इसे बोलते हैं रेडी शोल्डर। तो रेडी शोल्डर मैं 4 इंच रख रही हूँ। तो हमें रेडी शोल्डर हमें पता चल गया। हमने 4 इंच बैक और फ्रंट दोनों का रेडी शोल्डर हमारा 4 इंच रहेगा। ओके। और स्लीव्स हमें कितनी रखनी है? स्लीव्स आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे ये
16 इंच रेडी होगा। और कुर्ती की लेंथ, कुर्ती की लेंथ मेरा यहाँ 40। आपको जितनी लेंथ रखना है, आपकी रेडी लेंथ आप पहले लिख लीजिए, सारे मेजरमेंट सारे लिख लेंगे। फिर इसके बाद राउंड, तो राउंड जो है हमारा स्लीव्स राउंड, टेन इंच। आपका जितना आएगा उतना लिख लेंगे। तो ये हमारे सारे मेजरमेंट हो गए हैं। बाकी सारी फॉर्मूले से हमें सारी चीजें निकल के आएंगी। तो यहाँ पे शोल्डर लेना है, तो शोल्डर के लिए सबसे पहले जितना शोल्डर है उसमें 1 प्लस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा बैक नेक है, बैक साइड। तो हाफ इंच हमारी स्टिचिंग में जाएगी, हाफ इंच इधर जाएगा आर्म होल शोल्डर जो हमारा ज्वाइंट करने में जाएगा स्लीव्स। तो अब आते हैं कपड़े पे। अब इसे पूरा फॉर्मूला आपको कपड़े पे ड्रॉ करके बताएंगे। तो हमने ये कपड़े को फोल्ड कर लिया है। कपड़े को कैसे फोल्ड करना है, इसमें जितना हमारा हिप राउंड होता है, इसमें हवाई कुर्ती ये कुर्ती का जो हिप राउंड होता है हमारा यहाँ पे, ये सबसे ज्यादा होता है। तो हमें जितना हमारा हिप है, तो मेरा यहाँ पे हिप है 39.5 इंच प्लस 2.5। ओके, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद डिवाइड कर लेंगे। तो 39.5 प्लस 2.5 आया हमारे पास 42। और 42 को पहले डिवाइड कर लेंगे, किससे? 4 से। ओके, तो हमने डिवाइड किया 4 से, ये हमारे पास आया है 10.5 इंच। ओके, क्लियर। अब इसे प्लस करेंगे, जो हमें मार्जिन रखनी है। तो कितना प्लस करेंगे? आप 2 इंच भी कर सकते हो और 1.5 भी कर सकते हो, 1 भी, आपके अकॉर्डिंग है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच करूंगी। तो प्लस 1.5, 1.5, तो ये हमारे पास आया है 12 प्लस 1.5, 12 इंच। ओके, 12 इंच है, तो हम इसमें हाफ इंच और एक्स्ट्रा कर देंगे। तो ये हमारे पास हो गया 12.5 इंच। ओके, क्लियर। जितना हमारा पूरा हिप राउंड है उसमें प्लस करेंगे 2.5, जो हम लूजिंग देते हैं। ओके, उसको जोड़ने के बाद जो हमारा कैलकुलेशन आता है उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। फिर जो हमारा आंसर आएगा, फिर उसमें प्लस हमें जितनी मार्जिन रखनी है उसे ऐड कर देंगे। फिर एक्स्ट्रा आधा इंच और ले लेंगे। ओके, जितनी आपको मतलब ये मार्जिन रखनी है। सिलाई की बात, हमारी एक फिटिंग वाली लाइन होती है यहाँ से इस तरह। तो इसके बाद जो हमारी मार्जिन होती है वो 1.5 इंच, 2 इंच, बस, इससे ज्यादा नहीं लेते हैं। आप 1 इंच भी ले सकते हैं, आधा इंच भी ले सकते हैं। ओके, रेडीमेड में आधा इंच ही रहता है।
और जो हमारे स्टिचिंग वाली होती है वो 1.5 इंच और 2 इंच रहता है। तो यहाँ पे जो है कि हमें कितना ऐड करना है कि हमारा कपड़ा कम ना हो, तो इसलिए हमने पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आधा इंच बढ़ा दिया। अगर आप 2 इंच का रखते हैं, आप 2 इंच का मार्जिन रखते हैं तो आधा इंच और बढ़ा दीजिए। ओके, तो हम इस हिसाब से कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये वाली लाइन हम छोड़ देंगे क्योंकि ये व्हाइट है, तो इसे जहां से हमारा प्रिंट है वहां से रखेंगे। तो ये हमारा, मैंने यहाँ पे 1 इंच लगभग बढ़ाया है, तो आप बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको 12.5 रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग 13.5 है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि आधा इंच तो हमारा यही है। तो यहाँ पे जो है कि 13.5 मैंने फोल्ड किया है। ओके, आप भी इसमें एक्स्ट्रा जो है कि 1 इंच, आधा इंच मैंने अभी बताया, आधा इंच ऐड कर सकते, कोई कपड़ा कम नहीं होगा। अगर आपको फ्लेयर, अगर ये तो स्ट्रेट कुर्ती है हमारी, अगर आपको फ्लेयर वाला चाहिए तब आपको कपड़ा पूरा फोल्ड करना पड़ेगा जितना इसकी चौड़ाई है। तो मुझे यहाँ पे बैक और फ्रंट अलग अलग कट करना पड़ेगा, तो इसलिए क्योंकि बैक है, बैक है और फ्रंट वाला हमारा थोड़ा सा डीप है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है कि एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि कपड़ा जो टेढ़ा होता है उसको सीधा करने के लिए ये लाइन ड्रॉ करना जरूरी है। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब यहाँ पे हमें शोल्डर के लिए करना है, तो शोल्डर लेना है। तो उसके लिए शोल्डर, हमारा जितना भी फुल शोल्डर होता है उसमें 1+ कर देंगे, क्योंकि बैक साइड का हमारा पैक है, गले से चिपका रहेगा। तो हमारा शोल्डर यहाँ पे 15 है, 15 में जो है कि 1+ करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16, और 16 को डिवाइड करेंगे 2 से। फुल शोल्डर, इसका फॉर्मूला है फुल शोल्डर प्लस, सॉरी, फुल शोल्डर प्लस 1 इंच। ओके, जो हमारा शोल्डर होगा यहाँ पे, शोल्डर आंसर जो आएगा, फिर स्क्वायर 2 से डिवाइड कर देंगे। ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो, इसके बाद डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा 15 है, तो यहाँ पे हमारा शोल्डर 15 है, उसमें 1+ किया तो 16 आया, 16 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 8 आया। तो हम यहाँ से शोल्डर कितना लेंगे? 8 इंच। तो हमने जो लाइन ड्रॉ किया था उसी लाइन पे फोल्ड, फोल्ड वाला साइड मेरी साइड है और ओपन साइड दूसरी साइड है। ओके, तो यहाँ पे फुल शोल्डर का हमने हाफ कर दिया 1+ करके, तो ये हमारे पास 8 आया है। तो मैंने यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाया। जहां पे हमारा शोल्डर एंड होता है वहां से 1 इंच नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे ये साइज के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर आप कॉलर नेक या पैक नेक बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, बट आप नॉर्मल जो कुर्ती अगर आप बना रहे हैं उसके लिए ये फॉर्मूला सभी के लिए फिक्स है। अब यहाँ से जहां हम डाउन गए हैं वहां से आर्म होल्स लेंगे। तो आर्म होल्स का फॉर्मूला निकालने के लिए हमारा जितना फुल चेस्ट है डिवाइड 6 करेंगे। फुल चेस्ट डिवाइड 6, तो हमारा फुल चेस्ट
36 है, उसे डिवाइड 6 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 प्लस 1 इंच। ये 1 इंच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो बैक वाला है वो पैक नेक है। तो हमारे पास आया 7। ओके, क्लियर। तो अब यहां से जहां हम डाउन गए हैं वहां से 7 इंच पे मार्क कर देंगे। ओके, 7 इंच पे इसे मार्क कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा चेस्ट लाइन निकल कर आ गई और आर्म होल्स के जो हम ड्रॉ करेंगे इसी लाइन पे हम ड्रॉ करेंगे। ओके, अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे हमें नेक निकालना है। तो अभी नॉर्मली हम यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे, ये सभी के लिए फिक्स है। अभी हमारा नेक नहीं निकला है, इसके लिए हम 2.5 इंच रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसको इस लाइन से जो है अभी जो ड्रॉ करना है। तो ये यहाँ पे हमने 2.5 इंच रखा। अब यहाँ पे इसको मिला देंगे, इस जो हम यहाँ चेस्ट जो शोल्डर डाउन गए हैं वहां से नेक को मिला देंगे। तो यहाँ पे हमने ये पिंक लाइन से ड्रॉ किया है। आई थिंक मुझे यहाँ पे दोनों क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। तो ये हमने इसको पहले यहाँ पे मिला दिया। अब इसका हमें सेंटर लेना है। ओके, यहाँ जो हम डाउन गए हैं शोल्डर वहां से और नेक का सेंटर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सेंटर लिया। ओके, सेंटर पे एक निशान लगाया। अब यहाँ से हमें लेंथ लेनी है और हिप जो है और वेस्ट सभी का लेंथ यहाँ से लेना है। तो सबसे पहले हम कुर्ती का लेंथ लेंगे, उसमें प्लस 2 इंच कर लेंगे। मेरा लेंथ यहाँ पे 40 है, 40 में प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 42। तो यहाँ से जहां हमने सेंटर निकाला है यहाँ से हिप राउंड लगाएंगे। हिप राउंड हमारी जो लेंथ है वो 21 पे है। ओके, 21 है तो उसे प्लस हाफ इंच कर देंगे। क्यों? क्योंकि आधा इंच हमारी स्टिचिंग में चली जाएगी तो हमें 21 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं 21 पे निशान लगाएंगे और जितना हम निशान लगाते जाएंगे उसको लाइन खींचेंगे, वहां पे ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद यहीं से हमें जितनी लेंथ है हमारी पूरी फुल, ओके, जितनी फुल है उसमें प्लस 2 इंच कर लेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा यहाँ ऊपर जो है स्टिचिंग में जाएगा और 1.5 इंच नीचे जाएगा। ओके,
तो यहाँ पे 42 पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मेरा जितना लेंथ है उसमें हमने 2 इंच प्लस किया और फिर उसे जो हमारी पूरी फुल लेंथ है वहां पे निशान लगा दिया। अब इन लाइनों को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी हिप राउंड की लाइन है, तो इसे सीधा इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। ओके, मैं थोड़ा सा ये लाइन शायद नहीं दिख रही है तो इसे मैं येलो से ड्रॉ कर देती हूँ। येलो इससे विजिबल है। ओके, अब इसके बाद जो हमारी फुल लेंथ है उसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे पूरी फुल लेंथ को ड्रॉ कर देंगे। तो एक बार देखिए, यहाँ पे फिर से मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा शोल्डर वाला हो गया लाइन, और यहाँ पे चेस्ट वाला, और ये हिप। अभी हमने वेस्ट नहीं निकाला, अब इसके बाद हम वेस्ट निकालेंगे। और यहाँ पे नीचे हमारा जो है कि हमारी जितनी लेंथ है उसमें हमने 2 इंच प्लस किया है। वेस्ट निकालेंगे, तो वेस्ट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जो हमारा हिप लाइन है उसको, और ये जो हमारी चेस्ट लाइन है, ओके, इन दोनों का सेंटर ले लेंगे। और जहां पे ये सेंटर आ रहा है वहां पे लाइन मार्क कर देंगे। तो अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारी वेस्ट लाइन निकल कर आ गई। ओके, आपको सारी लाइनें दिख रही हैं, बस जो हमारा लास्ट वाली लाइन होगी वो नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि कपड़ा जो है कि बड़ा होता है। अगर जूम करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। ये मेन है। फिर इसके बाद हमारी जितनी लेंथ है उसमें 2 प्लस करना है हमें। लास्ट जो लाइन होगी वो हमारी लेंथ वाली होगी। तो अब इतना हो गया है। आपने देखिए यहाँ पे जो हमारा शोल्डर का मिड पॉइंट था, सेंटर था, वहां से हमने जो है कि हिप हिप लेंथ निकाली, और जो है कि हमारी कुर्ती की लेंथ है वो निकाला। फिर इसके बाद चेस्ट और हिप का सेंटर लिया और हमारी वेस्ट लाइन निकल के आ गई। क्लियर? अब हमें ड्रॉ करना है चेस्ट लाइन। तो चेस्ट लाइन पे हमें जितना चेस्ट राउंड है इसका फॉर्मूला है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है फुल चेस्ट प्लस 4 इंच। ओके, फोर इंच हमें जितना भी हमारा, मेरा तो यहाँ पे 36 है, 36 में प्लस 4 करेंगे तो 40 आएगा।
अब इसमें जो है कि हमें मार्जिन की 4 से डिवाइड करनी है। इसके बाद जो फुल चेस्ट होगा उसे 4 प्लस कर देंगे, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरे पास 10 इंच आएगा। तो हमारा चेस्ट कितना हुआ? 10 इंच। तो आपका जितना भी फुल चेस्ट हो उसे 4 प्लस कर लीजिए। ये एकदम फिटिंग अच्छी होती है, ना बहुत ज्यादा टाइट होती है ना बहुत ज्यादा ढीला होता है। अगर आपको थोड़ा फिटेड चाहिए तब इसमें आधा इंच केवल माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मेरा 10 इंच है, तो मैं यहाँ पे 10 इंच के निशान लगा लूंगी। ओके, अब वेस्ट में कितना ऐड करना है? 3। वेस्ट राउंड जितना आपका आता है उसमें प्लस 3 इंच, फिर डिवाइड 4। ओके, तो मेरा यहाँ पे 30 है प्लस 3 इंच डिवाइड 4। 30 प्लस 3 डिवाइड 4, तो ये आया 8.25। ओके, तो यहाँ पे हम 8.25 पे निशान लगा लेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है उसमें 3 प्लस कर लेंगे। उसके लिए मेजरमेंट आपका सही होना चाहिए। तो देखिए हमने ये 3 प्लस कर लिया था, तो हमारे पास आया 8.25। तो हमने 8.25 पे निशान लगा दिया। अब इसके बाद हिप राउंड आते हैं। हिप राउंड में कितना ऐड करेंगे? 2.5। आपकी फुल जितनी हिप राउंड है, यहाँ पे मेरा 39.5 है, उसमें प्लस करेंगे 2.5 इंच। ओके, सभी साइज के लिए ये फिक्स है। आपको थोड़ा सा लूज फिटेड चाहिए तो आधा इंच सभी में से कम कर देंगे, चेस्ट में से भी, वेस्ट में से भी, हिप से भी। ठीक है, जो हमने लूजिंग दी है उसको लूजिंग को आधा आधा इंच कम करना है। ओके, अब डिवाइड 4 से करेंगे, तो इसका फॉर्मूला है फुल हिप राउंड प्लस 2.5 डिवाइड 4। अगर आपको और लूज चाहिए तो इसमें आधा आधा इंच प्लस करते जाएंगे। अब यहाँ पे मेरा हिप राउंड है 39.5 प्लस 2.5 आया 42 डिवाइड 4, तो मेरे पास आया 10.5 इंच। ओके, तो यहाँ पे हम हिप वाले लाइन पे लगाएंगे 10.5 इंच, यानी 10.5। तो यहाँ पे जहां आता है वहां पे हम निशान लगा देंगे। अब यहां से 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। देखिए इतना एक्स्ट्रा कपड़ा और भी बच रहा है, तो आप इसमें, मैंने यहाँ पे 13.5 लिया है, आप यहाँ पे उसमें आधा प्लस करके लेंगे तो इतना ही कपड़ा बचेगा। तो इसमें कपड़े की बचत करने के लिए आपको इस फॉर्मूले से यूज करेंगे तो आपका कपड़ा जो है बहुत सारा बच जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1.5 लिया और वेस्ट में भी हमने 1.5 इंच मार्जिन रखी। अब यहाँ पे हिप पे हमें 1 इंच रखना है। क्योंकि हमारा जो ये फोल्ड में जाएगा ये 1 इंच फोल्ड होगा,
आधे इंच का हो जाएगा, क्योंकि इसे पट्टी को फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ पे फोल्ड करेंगे जहां पे लाइन होगी, तो यहाँ पे नीचे पे 1 इंच। ओके, और जो हमने हिप का लिया है वही नीचे भी लेंगे। हमने यहाँ पे 10.5 लिया है, तो 10.5 जो हमारी लेंथ है वाली लाइन है वहां पे भी 10.5 लेंगे और मार्जिन 1 इंच रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये लेवल हमें कुर्ती चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा मतलब फैला हुआ चाहिए तो इसमें आधा इंच बढ़ा सकते हैं। इसे जो हमने यहाँ पे 10.5 लिया है वहां पे आप 11 ले सकते हैं। ओके, थोड़ा सा वो फैला हुआ रहेगा। तो इन सभी लाइनों को अब मिला लेते हैं। तो यहाँ पे लेंथ वाली जो लाइन है उसको जो अंदर हमने फिटिंग वाली लाइन दी है उससे मिलाएंगे। ओके, और बाहर वाली लाइन को बाहर से। तो यहाँ हमने हिप को वेस्ट से मिलाया, फिर इसके बाद इसको चेस्ट में। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा, तो उस पॉइंट को खत्म करना पहले, इससे पहले मैं बाहर वाली लाइन मिला लूं, फिर आपको बताते हैं। ये मेरा कपड़ा क्रीप का कपड़ा है। आप कॉटन या कोई भी फ्लेयर पे बना सकते हैं। अगर शुरुआत में बना रहे हैं तो कॉटन पे बनाइए, अच्छा बनेगा। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको शेप दे सकते हैं राउंड में, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉइंट नहीं बनना, तो यहाँ पे भी इसको हम शेप दे देंगे। आप चाहो तो कर्व स्केल होता है उससे भी दे सकते हैं, और यहाँ पे फ्री हैंड भी दे सकते हैं। ओके, क्लियर? और यहाँ से भी ये हमारी यहाँ की लाइन ड्रॉ हो गई। अब आते हैं ऊपर आर्म होल्स में। अब आर्म होल्स के लिए जो हमने लाइन यहाँ पे शोल्डर लिया था वही नीचे रखेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे हमें निशान लगाना है। तो 8 इंच ये है, तो 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देंगे। ओके, और इसके बाद इसको डॉटेड लाइन से मिला देंगे, क्योंकि ये हमारा फाइनल आर्म होल्स लाइन नहीं है। ओके, इसे हमें सेंटर इसको ड्रॉ करने के लिए हमने डॉटेड लाइन ले लिया। अब इसके बाद इसका सेंटर निकालेंगे। ओके, तो ये हमारे पास 3.5 आएगा। आप चाहो इजली तरीका ये है, यहाँ से हम टेप इंच को फोल्ड कर देंगे, जहां पे हमारा सेंटर आता है वहां पे एक निशान लगा लेंगे। तो हमने एक निशान लगा लिया। अब यहाँ से जो सेंटर गए हैं वहां से अंदर की साइड, ओके, आर्म होल्स के अंदर की साइड 1 इंच अंदर आएंगे। तो 1 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 इंच पे मार्क कर लिया। अब यहाँ नीचे की साइड ½ इंच अंदर आएंगे। ओके, ½ इंच अंदर। क्लियर? अब यहां से इसको मिला देंगे। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो हम शोल्डर डाउन गए हैं वहां से इसको शोल्डर से इस तरह इसको मिला लेंगे।
और 1 इंच 1.5 इंच तक नीचे आएंगे। ओके, इस सेंटर लाइन से 1.5 इंच लगभग नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहां से हमें कितना ऊपर जाना है, जो हमारी तिरछी ये लाइन डायगोनल लाइन जो खींचती है इस तरह, वो कितना होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा आर्म होल ड्रॉ होगा किस लाइन कितने इंच पे बाहर जाना चाहिए। तो ये यहाँ पे जब हमारा 30 से 40 तक है तो हमें यहाँ पे 0.75 यहाँ पे निशान लगा लेंगे। जो ये 1/2 इंच हम अंदर गए ना वहां से। अब इसको जो है कि फ्रंट वाला ये ड्रॉ करेंगे। हमें बैक निकालने के लिए फ्रंट वाला जो है कि ड्रॉ करना पड़ता है, तब इसके बाद हमें हाफ, क्योंकि हम बैक वाला भी ड्रॉ कर रहे हैं, फ्रंट वाला इसके बाद ड्रॉ करेंगे। बट यहाँ पे हमें बैक साइड का जो आर्म होल्स ड्रॉ करने के लिए फ्रंट वाला ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही हमें ये जो है कि बैक वाला निकल के आएगा। तो अब यहां से कर्व स्केल को रखेंगे। ओके, इस तरह, और इसको मिलाते जाएंगे। कर्व स्केल को सेट करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने ये लाइन रखा है, यहाँ पे कर्व स्केल मैच कर रहा है और यहाँ भी। ओके, अब इसको मिला देंगे। तो ये देखिए हमारा ये अंदर वाला लाइन जो है कि ड्रॉ हो गया आर्म होल्स, ये फ्रंट वाला है। अब ये फ्रंट ड्रॉ होने के बाद हमें जो है बैक साइड का ड्रॉ करना है, क्योंकि हम बैक पार्ट का पहले बना रहे हैं। तो यहां से 1/2 इंच बाहर जाएंगे। जो हमने सेंटर लिया था, सेंटर से जो हमने आर्म होल्स जहां ड्रॉ किया है वहां से 1/2 इंच बाहर जाएंगे। ओके, तो 1/2 इंच यहाँ पे बाहर गए। अब यहाँ से आर्म होल्स के एक ये लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब यहां से आर्म होल्स को ड्रॉ करेंगे बैक वाला। अब ये देखिए ये लाइन हमारी मिल रही है, बस यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। आप इसे फ्री हैंड भी कर सकते हैं, फ्री हैंड भी इजीली मिल जाता है, तो आपको फ्री हैंड भी करके दिखाएंगे। ये हमारा बैक हो गया, ये फ्रंट। अब यहाँ पे हमें नेक लेना है। ओके, तो नेक कैसे निकालेंगे? हमने आपको 2 फॉर्मूले पहले बताए थे, बट यहाँ पे मैं एक ही फॉर्मूला बताऊंगी आपको। बस क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें रेडी शोल्डर कितना चाहिए, तो जितना हमें रेडी शोल्डर चाहिए उसमें 1 प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1/2 इंच हमारा इधर स्टिच में जाएगा, 1/2 इंच हमारे नेक साइड में जाएगा। तो यहाँ शोल्डर से 4 इंच जहां आ रहा है वहां देख लेंगे, उसमें 1 प्लस कर देंगे, यानी 5 आएगा, तो हम 5 पे निशान लगा लेंगे। ओके, तो ये देखो यहाँ पे 5 हो गया, तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। हमें 4 शोल्डर चाहिए रेडी, उसमें प्लस 1 इंच करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा 5 पे जहां पे निशान आएगा वहां पे 5 लेंगे, और इसके बाद हम नेक को देखेंगे हमारी नेक कितनी आई। हमारी ये नेक 3 इंच आई। ओके, क्लियर? तो हमारा बैक नेक की जो गहराई है कितना लेंगे, जो हम सेंटर गए हैं वहीं से लेंगे। तो यहां से 1 इंच रखेंगे
और आप चाहो तो 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, आपको जितना रखना है। बट यहाँ पे मैं 1 इंच रखूंगी और इसे प्लस हाफ इंच कर लेंगे तो 1.5 इंच। ओके, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे निशान लगा लूंगी। अब इसी लाइन को सीधे ड्रॉ कर लेंगे। आपको थोड़ा सा और डीप रखना है तो आप रख सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं, 3 इंच भी रख सकते हैं। बट आपको पहले आप सीख रहे हैं तो आप इसी इसी नेक को पहले बनाइए, फिर इसके बाद जितना डीप रखना है उसी हिसाब से आपको बताते जाएंगे कैसे ये शोल्डर माइनस होता चला जाता है। क्योंकि जितना हम गहरा रखते हैं, जितनी हमारी जो कि गला डीप होता है, उतना ही हमारा शोल्डर कम होता जाता है। अब यहाँ पे जितना हमारा ये 3 इंच आया है ना नेक, तो यहाँ भी विड्थ 3 इंच ही लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा चौड़ा है। अब यहाँ पे इस लाइन को मिला देंगे। अब यहाँ से ऊपर से नेक की साइड से हाफ इंच पे निशान लगा लेंगे। ये किस लिए लगाएंगे? ये हमारी स्टिचिंग की निशान होगी, यहाँ से हम सिलाई लेंगे। अब यहीं से जहां हमारा स्टिचिंग का निशान है, यहीं से हमें नेक ड्रॉ करनी है। ओके, तो यहाँ से नेक ड्रॉ करेंगे और ये जितना बाहर जाता है उतना जाने देंगे। तो ये हाफ इंच जितना बाहर जाता है तो उसे जाने देंगे। तो देखिए ये हमारा बैक का ये थोड़ा सा जो है कि बाहर जा रहा है, तो इसे जाने दीजिए, क्योंकि हम जब शोल्डर ज्वाइन करेंगे ये हमारा इतना एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रहेगा, ज्वाइन करने में एकदम बराबर आएगा। तो ये हमारा बैक साइड का नेक हो गया है। ओके, अब इसके बाद इसको कटिंग कर लेंगे। आपको फ्रंट का अगर नेक लेना है तो उसमें नेक्स्ट मुझे अभी पार्ट बनाना पड़ेगा। पहले आप बैक ड्रॉ करिए, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको फ्रंट का दिखाएंगे। तो अब इसे कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे बैक वाला आर्म होल्स कटिंग करें, क्योंकि हम ये बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं। आपको यहाँ पे दोनों मैं दिखा सकती थी, बट आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मुझे अलग अलग कटिंग करनी है, जिससे आप इजीली तरीके से सीख सकें। तो यहाँ पे इसे कट कर लेते हैं। कपड़े को, अगर आपके पास कपड़ा फिसल रहा हो तो पहले ही आप पिनअप कर ले, और अरे नहीं तो कपड़े को अच्छे से पकड़ ले। बहुत ही सावधानी पूर्वक से कपड़े को कट करें। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। यहाँ पे लुक रह गया है। हम एक की भी कटिंग कर देते हैं।
इसमें इतना छोटा है कि इसमें पेस्टिंग की जरूरत नहीं है, और ये जितना बाहर गया है ना उतना इसे कट कर देंगे। आप पहले इसको ड्राइंग को जो आपने ये हमने अभी आपको सिखाया है, तो ये आप सबसे पहले न्यूज़पेपर वगैरह पे, चार्ट पेपर पे ड्रॉ करेंगे। फिर इसके बाद आप एकदम परफेक्ट हो जाते हैं, फिर आप अपने कपड़े पे करिए। तो ये हमारा कुर्ती का बैक पार्ट कटिंग हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने हमें कीमती समय दिया। थैंक यू।